ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम कि जब भी हम अपने मम्मी पापा के यहाँ आते हैं और जब कभी हम बेडरूम में सोने के लिए जाते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे बिस्तर पर बजरी डाल दी है और हम उसे झाड़ते हैं, बड़ी ईचिंग होती है और उसके बाद आकर जब हम सोते हैं तो फिर कुछ देर के बाद ऐसा लगता है किसी ने बजरी डाल दी है और ऐसा लगता है कि कोई चीज उन्हें घेरे हुए है। तब मैंने परमेश्वर के वचन की बहुत सारी बातों को उन्हें बताया। मैंने कहा कि परमेश्वर के लोगों पर जो प्रभु के सच्चे वचन को मानने वाले हैं उन पर शैतान हावी नहीं होता, लेकिन जो वचन से दूर है उन पर शैतान हावी होता है। शैतान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई देखकर नहीं आता, याद रखो। शैतान हमेशा कब आता है? जब हम अपने प्रभु से दूर होते हैं, एक सच्चे प्रभु से दूर होते हैं। और आज मेरे बोलने का मजमून भी यही है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना। कोई भी बंदा अपनी ताकत से, अपनी शोहरत, अपनी दौलत, अपने हुनर या गुणों से शैतान से जीत सकता है। अगर उसे शैतान पर फतेह प्राप्त करनी है तो उसे परमेश्वर के वचन में आना पड़ेगा। हफ्शिबा कहां आना पड़ेगा? परमेश्वर के वचन में। सब ऊपर देखेंगे, कोई भी नीचे नहीं देखेगा। अगर मोबाइल है तो रख दीजिए, बंद कर दीजिए, ऊपर देखिए, ध्यान दीजिए प्रभु के वचन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है तो फोन छूइए, नहीं तो जब आप चर्च में आते हैं तो फोन बंद कर दिया कीजिए। कौन जयवंत होगा? जो परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा। और मैंने यहां पर कुछ एक चीजें लिख रखी हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना है। शिवा, जीवन जीना इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? लिविंग अकॉर्डिंग टू गॉड वर्ड्स, ठीक है ना। और उसका 3 तरीके से मैंने डेफिनेशन किया है और वो है, सबसे पहले परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना, दूसरा है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए जीवन जीना या चलना, और तीसरा क्या है? परमेश्वर की सच्चाई में चलना। ये 3 चीजें हैं जो इस बात को दिखाती है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। और अगर हम परमेश्वर के वचन से कहीं भी हटे तो याद रखिए, आपको मालूम नहीं चलेगा कि आप वचन से हट गए हो, लेकिन आपसे अधिक शैतान को मालूम होगा कि आप हट गए हो। और अगर आपको एक फतेहमंद विश्वासी बनना है तो आपको वचन के अनुसार ही जीना पड़ेगा। मैं देख रहा हूं कलीसिया में बहुत सी बहनें, बहुत से भाई धीरे धीरे अब परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना शुरू कर रहे हैं। हालेलुया। अभी आपने हमारी सुमन दीदी की गवाही सुनी, आकाश भैया की मम्मी की गवाही सुनी। एक बार में नहीं हुआ, लेकिन अब हो गया। हालेलुया। हो सकता आप जो अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हो, आपके दिल में भी ये उम्मीद है, ये आशा है कि मैं भी वचन के अनुसार चलूं, लेकिन कुछ चीजें आपको दबा रही हैं, परेशान कर रही है, पीछे खींच रही है, और इस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। लेकिन अगर आप खुदा के भवन में बने रहोगे, इस वचन को लूज नहीं करोगे, जाने नहीं दोगे, तो आप भी एक दिन निर्णय लेके परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे। हालेलुया। एक इबारत निकाले खुदा के कलाम से, और वो इबारत है याकूब की पत्री, उसका 3रा अध्याय और उसका 2रा पद। इस संसार में परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे तो क्या होगा, और इस संसार में परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलोगे तो क्या होगा। बहुत सारी चीजें मेरे पास हैं, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा, लेकिन मुख्य इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा। पढ़ेंगे याकूब की पत्री 3रा अध्याय 2रा पद। जी। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। मुझे बताइए, क्या कोई ऐसा व्यक्ति यहां बैठा है या कोई ऐसी बहन यहां बैठी है जो कहे कि हम कभी नहीं चूके या कभी सफल नहीं हुए, असफल नहीं हुए? सब
कहीं ना कहीं चूक गए हैं। चूक गए हैं कि नहीं? कहीं ना कहीं हमारे जीवन में असफलता आई है। पर देखिए खुदा का वचन क्या कहता है, फिर से पढ़ेंगे भाई। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, इसलिए कि हम बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो शुद्ध मनुष्य है वही तो सिद्ध मनुष्य है, और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता और सारी देह पर भी क्या लगा सकता है? है। लगाम। कौन लगा सकता है अपनी शारीरिक अभिलाषाओं पे लगाम? मुझे बताइए। वचन देखिए, अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो ऊपर देखिए, फिर से पढ़िएगा, सभी लोग गौर करें जी। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, इसलिए कि हम बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है वही तो सिद्ध मनुष्य है, और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। और सारी देह पर भी क्या कर सकता है? लगाम लगा सकता है। इसका मतलब हमें हमारे शरीर को कंट्रोल करने के लिए, शारीरिक अभिलाषाओं पर जय प्राप्त करने के लिए, शारीरिक दिखावे पर फतेह प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में क्या होना जरूरी है? वचन। वचन मानना, वचन पालन करना, वचन के अनुसार जीवन जीना, वही शारीरिक अभिलाषाओं पर लगाम लगा सकता है। आप यहां कुछ देर बैठे हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा आप यहां पर समय निकाल कर आए हैं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन यह शरीर पर लगाम लगाना नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक पुरुष का शरीर कैसा हो और एक स्त्री का शरीर कैसा हो। परमेश्वर के वचन में लिखा है एक पुरुष कैसे कपड़े पहने, एक स्त्री कैसे कपड़े पहने। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हमें इस संसार में रहकर कैसे जीवन जीना है। लेकिन हम गिर जाते हैं, और उसके गिरने का कारण है कि हम वचन में चूक जाते हैं। और आज असफलता का कारण यही है कि वो वचन पढ़ते तो हैं, वचन सुनते भी हैं, वचन पर विश्वास भी करते हैं, लेकिन वचन को अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते, लागू नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। और इसी कारण बहुत सारे लोग जिस्मानी रूप में अभी सिद्धता की ओर नहीं पहुंचे। फिर से पढ़िए, सुनिएगा जी। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य वही तो सिद्ध मनुष्य है, और सारी देह पर भी लगाम लगा और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। हमारे हाथ में है अपनी शारीरिक अभिलाषाओं पर लगाम लगाना। जब मैं उन परिवारों में बैठा और जैसे ही मैंने उनसे बात करी इज़ाबेल के विषय में, प्रकाशित वाक्य शायद 2 अध्याय 20वां पद है, मैंने उनसे बातें करी तो उस घर के मुखिया और उनकी समधन की आंखें खुली रह गई और मुझसे कहने लगी ये तो हमने कभी नहीं पढ़ा। मैंने कहा नहीं पढ़ा तो आप पढ़िए, देखिए क्या लिखा है, पढ़िएगा। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 20 पढ़िए। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजाबेल को रहने देता है, कि तू उस स्त्री इज़ाबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तनी कहती है। जो अपने आप को क्या कहती है? भविष्यवक्तनी। आज से लगभग 4000 साल पहले ये औरत आई थी और जिसने इस्राएल के बादशाह से शादी करी थी। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है ये उकसाने वाली, अपने आदमी को उकसाने वाली, भड़काने वाली और सांसारिक बातें सिखाने वाली स्त्री थी। इसने परमेश्वर के नबियों को मरवाया, इसने व्यभिचार और मूर्ति पूजा करवाई, बाल देवताओं की मूर्तियां बनाकर उनकी उपासना करी और इसको एक दिन कुत्तों ने खा लिया, मर गई। लेकिन आत्मा नहीं मरती, उसकी आत्मा आज भी, ये कौन सी कलीसिया है? थुआतीरा की कलीसिया है। आज भी उसकी आत्माएं कलीसियाओं में बैठी है। इतने में घर के मुखिया बोल पड़े, भैया हम तो बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, हमारा यीशु हमें बचाता है। हमने कहा बहुत अच्छी बात,
ये आपने रट लिया है, इसलिए आपको ये लग रहा है, लेकिन हकीकत तो ये है कि यीशु है ही नहीं। मुझे बताओ, अगर यीशु होता तो आपके जवान बेटे की डेथ होती? मैंने कहा उससे अधिक शराब पीने वाले मेरे गांव में हैं और नहीं मरे। जिनकी उम्र 55, 60, 65 साल है, वो पी रहे और जिंदा है, वो क्यों नहीं मरे? तब मैंने उन्हें परमेश्वर के वचन से बताया, कमी खुदा में नहीं, कमी हम में है। और वो जो मुझसे सवाल कर रहे थे उनके मुंह नीचे हो गए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, वही सारी अभिलाषाओं पर लगाम लगा सकता है, वही देह की अभिलाषाओं पर लगाम लगा सकता है जो वचन में नहीं चूकता। वचन में चूकने का मतलब यह नहीं कि आप वचन बोलते रहो। वचन में चूकने का मतलब यह भी नहीं है कि आप सिर्फ बाइबल पढ़ते रहो। वचन में चूकने का मतलब है वचन में जीना, वचन की आज्ञाओं को मानना और वचन की सच्चाई को ग्रहण करना। अर्थात शरीर, प्राण और आत्मा में तीनों जगह पर वचन होना चाहिए, तभी आप अपने शरीर पर अभिलाषाओं पर लगाम लगा सकते हो, अन्यथा नहीं लगा पाओगे। और यही बाइबल बताती है, वही सिद्ध मनुष्य। एक आयत पढ़िएगा भैया, बहुत सुंदर सी है, साम चैप्टर 119, 119 अध्याय भजन संहिता का, और उसका 9वां पद पढ़िए, कोई 9 पद जी। देखिए क्या लिखा है। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। जवान आज इस दुनिया में मसला है। अभी आप देख रहे होंगे 25-26 दिन उन्होंने दिल्ली में स्ट्राइक करी और आखिरकार उस मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। जो चीज असंभव थी वो हो गई। आपने देखा होगा न्यूज में, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, बहुत अच्छा प्रोटेस्ट था। बहुत वर्षों के बाद हमने ये स्ट्राइक देखी, ये अनशन देखा। सिर्फ वहां ही नहीं, खुदा के लोगों, हर घर में आप देखो जवान एक मसला है, एक बेटी मसला है, एक बेटा मसला है, और कहीं ना कुछ उसके जीवन में है। वो मां बाप की नहीं सुनते हैं, वो मां बाप को नहीं मानते, जो उनकी आंखों को अच्छा लगा, शरीर को अच्छा लगा, वो करते हैं। पिछले हफ्ते में एक परिवार में बैठा प्रार्थना कर रहा था और दोनों हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया। तो मैंने उन्हें खुदा के कलाम की वो आयतें बताई कि जो कुछ तुम लोगों ने किया है वो समय से पहले और जरूरत से ज्यादा अपने जीवन में कर लिया है। उनकी शादी के पहले मैं उन्हें समझाता रहा, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और दोनों में झगड़ा हो गया। कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं है उनकी, 19-20 साल, 22 साल। लड़की अपने बच्चे को लेकर प्रेमनगर थाने में चली गई। वहां से पुलिस ने लड़के को बुलाया, डंडे मारे और कहा ऐसे रहो। मैंने उन्हें समझाया, जो कुछ तुमने किया है वो गलत है। तुमने वचन पढ़ा, तुम चर्च आए, तुमने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, लेकिन तुमने वचन को अपने जीवन में लागू नहीं किया, अप्लाई नहीं किया। और एक दिन फिर मेरे पास फोन आया कि लड़की अपने लड़के को लेकर स्टेशन पर पहुंच गई, और फिर लड़के ने मुझे फोन किया, मैं बाल कटाने गया था और वो कब निकल गई मुझे मालूम नहीं चला। वचन बताता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। और क्या लिखा है आगे? तेरे वचन के अनुसार सावधान, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। और बर्बादी का कारण यही है, परिवारों के टूटने का कारण यही है। कई बार मां बाप सोचते हैं हमने ब्याह कर दो, शादी कर दी, हम अपनी जिम्मेदारी से बरी हो गए। नहीं, एक दिन खुदा पूछेगा आपके बच्चों के लिए आपसे, लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, लो मिल गया लड़का। रात दिन
नासूर बनके वो आपको परेशान करेगा। मन्नतें मानी, यहां गए वहां गए, लेकिन आज जब आप खुदा के पास आए हो, एक रास्ता है हमारे पास, और वो है तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं आपकी बात नहीं करता साहब, आपका घर छोड़ के अगला घर, उस घर को छोड़ के अगला घर, हर घर की ये कहानी है। उस घर में आपको प्रार्थना करने वाले मिल जाएंगे, उस घर में आपको वचन पढ़ने वाले मिल जाएंगे, उस घर में कलीसिया में बड़ी जगहों पर स्थान रखने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन उस घर में वचन के अनुसार चलने वाले नहीं मिलेंगे। और यही बाइबल बताती है, जो वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। हमारी असफलता का कारण शारीरिक, मानसिक और जिस्मानी, रूहानी असफलता का कारण यही है कि हमने वचन को किनारे रख दिया है। संडे वाले दिन हम इसे उठाते हैं, चलो राजू भैया पढ़ाएंगे, नहीं तो डांटेंगे, हाथ करा के पूछ लेंगे कि कौन कौन बाइबल पढ़ता है। शैतान नहीं चाहता कि आप वचन पढ़ो, शैतान नहीं चाहता कि आप वचन में मन लगाओ, शैतान नहीं चाहता कि आप वचन के अनुसार जीवन जियो। मैं भी आपको बताने वाला हूं कुछ ही पलों में कि अगर आप वचन के अनुसार जियोगे तो आप फतेहमंद होगे, स्वर्ग आपका फेवर। तो कलाम मुकद्दस में खुदा की बातें लिखी है कि आसमान के फरिश्ते आपके संग खैमे जमीन सरगति रखेंगे। हालेलुया। जब आप वचन को फॉलो करोगे, और अगर वचन से हट जाओगे तब भी फरिश्ते आएंगे। मालूम कौन से? जो लूसीफर के संग गिराए गए थे। और तब चिंता, फिक्र, ईर्ष्या, डाक, क्रोध, मतवालापन, ये सब आपके जीवन में लागू हो जाएगा। क्योंकि दो तरह के फरिश्ते होते हैं, दो तरह के एंजल होते हैं। हमें पहचानना है ये खुदा की ओर से है या ये शैतान की ओर से। भाई एक आयत और पर बहुत सुंदर सी आयत है खुदा के कलाम से, साम इसी का 119 अध्याय 11वां पद पढ़िए। 11वां पद जी। मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हालेलुया, हालेलुया। कहां पे रख छोड़ा वचन को? आपके हृदय में कौन है? आपके मन में कौन है? आप सबसे ज्यादा 24 घंटे में कौन सी चीज को सोचते हैं? नौकरी, पैसा, पत्नी, पति, घर बार, या जिम्मेदारी, या खुदावन यीशु मसीह को? मुझे बताइए। जब खुदावन यीशु मसीह हमारे दिल में होगा तो वचन बताता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं पाप ना करूं। आज पाप का कारण ही यह है, गुनाह का कारण ही यह है कि हमने परमेश्वर के वचन को अलग कर दिया है। अरे बार बार वो वाली बातें मत किया करो। देखो संडे को हो गई, बस बहुत हो गई। तुम्हारे राजू भैया कहते हैं बस ठीक है, अब नेक हमें भी अपना जीवन जीने दो। वो देख रहा हूं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पियक्कड़, नशेबाज सब जहन्नुम में जाएंगे। जब मैं उस घर में बैठा तो उस घर में पादरी साहब जो वहां के थे वो दुआ कर रहे थे, प्रभु इनको विश्राम देना, स्वर्ग में स्थान देना। मैंने कहा पादरी साहब बाद में मिले किनारे ले जाकर। मैंने कहा पादरी साहब वो तो ठिकाने में पहुंच गए, अब आपकी दुआ कोई असर नहीं करेगी। आपको पहले जाना था जब वो जिंदा था, क्योंकि मरने के बाद पछतावे का कोई भी मौका नहीं। जब तक जीते जी है तभी हम पछताव कर सकते हैं, और जैसे प्राण निकल गए सब दरवाजे बंद हो जाएंगे। और वो प्रचार करके कह रहे थे कि स्वर्ग में गया, इनका स्वर्ग लोक हो गया। तब मैंने रेवोल्यूशन प्रकाशित वाक्य की वो आयत खोल कर उन्हें पढ़ाई, जहां पर लिखा था व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, पियक्कड़, भले के बैरी, झूठ के चाहने वाले, वो सब नरक कुंड में गिरे हैं। मैंने कहा आप ही लोगों की वजह से लोग सत्य मार्ग से भटक गए। उन्हें वचन बताओ, उन्हें प्रभु की बातें बताओ, ताकि वो इन पापों से बच सके। और यही वचन बताता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा।
जब कोई भी शैतानी परीक्षा आती है, शैतानी अभिलाषाएं आती है, शरीर की अभिलाषाएं आती है, शरीर को पूरा करने के लिए इच्छाएं आती है, तब वो वचन उठता है, हालेलुया, नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर वचन है। और हारने का कारण यही है कि हमने वचन को अलग रख दिया है। कम ऑन, उठिए, सावधान होइए, वचन को अपना काम करने दीजिए, हड़बड़ी मत कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, धीरे धीरे आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा। हालेलुया। एक दिन मेरी बेटी स्कूल गई, छोटी सी थी, और वहां पर स्कूल में उन्हें 2 की टेबल सिखाई। हालांकि 8वीं क्लास पहुंचने के बाद आई उसे 2 की टेबल सिखाई। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। और जब उससे पूछा बेटा क्या सिखाया गया स्कूल में, तो बताने लगी 2 1 जा 2, और उसके बाद अटक गई। अगली बार गई 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर हमने पूछा क्या बताया, तो 2 बता दिए। फिर अगली बार 3 बता दिए, और अब उसे पूरे 20 तक पहाड़े आते हैं। हालेलुया। एक दिन नहीं आएगा, लेकिन एक दिन जरूर आएगा। हालेलुया। निराश मत हो, वचन में जीवन जीना सीखो, वचन को अपने जीवन में काम करने का पूरा अवसर दो। जब कोई आपके सामने आए, कोई कठिन परिस्थिति आपके सामने आए, जो वचन को आप पढ़ रहे हो, जिसे आपने दिल में रखा, उससे आगे करो। इस समय प्रभु का वचन क्या कहेगा, पढ़िए एक आयत जल्दी से, बहुत सुंदर सी आयत है, जल्दी से इसका जेम्स याकूब की पत्री पहला अध्याय 21वें पद से पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ, 1 का 21 से। हाँ, इसलिए सारी मलिनता और देर की भावना को दूर करके जी, उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया, जो हृदय में बोया गया, और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। कौन उद्धार कर सकता है? वचन। आगे, परंतु वचन पर चलने वाले तो तू वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा जो अपने आप को धोखा देते हैं। अगर हम सिर्फ सुनकर जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम अपने आप को क्या कह रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। और धोखा कौन नहीं दे रहा? जो सुन रहा और उसके अनुसार चल रहा है। आगे पढ़िएगा भाई। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला होगा और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान, उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। और आगे, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है। ये वचन है, ये आईना है। हेलो, ये आईना है, इसमें शक्ल दिखाई जा रही है। जो हम अपनी मर्जी से जीवन जीते हैं, उनकी शक्ल दिखाई जा रही है, और जो वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, उनकी शक्ल दिखाई जा रही है। और यहां पर बताया जा रहा है कि एक विश्वासी बेटी को, एक विश्वासी बेटे को कैसा जीवन जीना है। ये आईना है। अब पढ़िएगा, इसलिए कि वो देखकर, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता कि मैं कैसा था। वचन से बताया गया, वचन का आईना बताया गया कि एक पुरुष को कैसा जीवन जीना है, एक स्त्री को कैसा जीवन जीना है, उसे अपने शरीर पर किसे इस्तेमाल करना है और किसे इस्तेमाल नहीं करना है, वो देख तो रहा है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत बढ़िया बताया पादी से, मस्त मजा आ गया। देख रहा है इसमें कि मैं ऐसा बनूंगा, लेकिन आपको मालूम है अगले ही पल क्या होने वाला है। क्या लिखा है? और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा। यहां सब ठीक है, यहां सारी कल्पनाएं, सारी चीजें ठीक है, लेकिन जैसे ही वो निकलेगा, जैसे ही वो बाहर आ जाएगा, ये वचन उसके जीवन से चला जाएगा। मैं एक आयत पढ़ाना चाहता हूं, पढ़िए जल्दी से, यहां निशान लगा रही है। मार्क चैप्टर 4, मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय 15वां पद पढ़िए। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय 15वां पद, कोई भी भाई बहन पढ़े। जो मार्ग के किनारे की है, हाँ, जहाँ वचन बोया जाता है, जहां वचन बोया जाता है। ये वचन का आईना है, वचन बोया जा रहा है। जी आगे पढ़िएगा। ये है कि
हाँ। उन्होंने सुना तो शैतान ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना, तो शैतान जब उन्होंने सुना अर्थात उन्होंने दर्पण देखा, आगे तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उसमें बोया गया था उठा ले जाता है। भूल गए, भूल गए। तुरंत शैतान इस ताक में वो वाली चीज उनके जीवन में मैं नहीं ठहरने दूंगा। यहां तो कवर हो आप यीशु के खून में, यहां तो उसके फरिश्ते हैं, आप बचे रहोगे। लेकिन जैसे इस हद को क्रॉस करके आप बाहर जाओगे, शैतान उस वचन को ले जाता है और जो हम दर्पण में देख रहे हैं, खुदा के वचन में देख रहे हैं, वो चला जाता है। और यही याकूब कहता है उसके पहले अध्याय के 24वें पद में, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा हूं। परमेश्वर के लोगों, थोड़ा हमें अपने जीवन के विषय में सतर्क होना पड़ेगा। हम अपने शरीर का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छा खाते पीते हैं, टाइमली सब कुछ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें वचन के प्रति सतर्क होना पड़ेगा। जो आज मैं आपको बता रहा हूं उसे गांठ बांध लीजिए अपने जीवन में। और मैं आपको खुदा के कलाम के आधार पर गारंटी देता हूं कि शैतान आपको हरा नहीं सकता अगर आप वचन को थामे रहोगे। मैं आपको उसी प्रभु से मिलाना चाहता हूं, उसी प्रभु के विषय में बताना चाहता हूं जिसके सामने एक दिन शैतान आके खड़ा हो गया और उसने कैसे फतेह प्राप्त करी। शारीरिक, आत्मिक और मानसिक तीनों तरह की परीक्षाएं उसके ऊपर आई, लेकिन वो जयवंत हुआ। हालेलुया। निकालिएगा मेरे संग खुदा के कलाम की साइड को, मैथ्यू चैप्टर 4, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय, उसके पहले पद से पढ़ना शुरू करें। सभी लोग गौर करें और निशान लगा लें जी। जब तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, लिखा है तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। कौन ले गया? नहीं भाई साहब, शैतान नहीं ले गया, परमेश्वर का आत्मा लेके गया। अभी शैतान अंकल तो आने वाले हैं, अभी सुनिएगा, फिर से पढ़िए भाई। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, हाँ, ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा, ताकि इब्लीस से, इब्लीस कौन है? हाँ, शैतान का दूसरा नाम इब्लीस है। परमेश्वर की आत्मा लेके गई यीशु को जंगल में, क्योंकि उसके लिए लिखा था परमेश्वर के वचन में। मैं वो रेफरेंस भी आपको दूंगा अभी। लेके गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। आगे वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, सुनते जाइएगा, इसका तीसरा पद पढ़ रहे हैं भैया। तब परखने वाले ने उसके पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। कि ये पत्थर क्या बन जाए? रोटियां बन जाए। रोटियां बन जाए। आपको मालूम है, इससे पहले शैतान ने बड़ा चक्रव्यूह रचा। हवा को गिराया पाप में, आदम को गिराया पाप में, अब्राहम को गिराया पाप में, सारा को गिराया पाप में। अभी हमारे सुमन भैया लिस्ट बता रहे थे, दाऊद को गिराया पाप में। उसे नहीं मालूम था जिससे वो बोल रहा है वो मनुष्य नहीं, वो आप परमेश्वर है। हालेलुया। नबी ने कहा है, शैतान ने सबको पाप में गिराया, परंतु उसे यह नहीं मालूम था कि वो परमेश्वर की परीक्षा कर रहा है। उसने बहुत सारे लोगों को गिराता गया, सृष्टि के आरंभ से गिराता गया, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि अब उसका पाला खुदावंद यीशु मसीह से पड़ा है। हालेलुया। भाई इसकी 4थी आयत पढ़िएगा। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, क्या लिखा है? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, हाँ, जीवित रहेगा। क्या बोला यीशु मसीह ने शैतान को? आप डरो मत, आप घबराओ मत, आपको मुंह खोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा।
रात में आप उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, पानी पीते, तमाम काम करते हैं। आपको रात में उठकर अपने बेटे, अपनी बेटियों के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने घर के लिए मुंह खोलना पड़ेगा। आप जब तक मुंह नहीं खोलोगे तब तक शैतान आपको दबाता रहेगा। मालूम है आपको, वचन में लिखा हुआ है, यीशु ने क्या कहा? उसको उत्तर दिया कि यह भी लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ड्यूटोनॉमी व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय उसका 3रा पद पढ़िए, देखिए कहां पर लिखा है ये, हमें मालूम होना चाहिए। हमसे ज्यादा शैतान वचन जानता है। शैतान उस स्थान पर रहता था जहां पर पवित्रता थी, सारे गुणों से सर्व सुंदर था, सारी चीजें उसके पास थी, लेकिन जब उसने घमंड किया तो वो गिरा दिया गया। सारी चीजें उसकी आंखों के सामने रची गई, बनाई गई, और घमंड के कारण उसका मन फूल गया। घमंडी शख्स अगर कोई होता है तो वो कभी अपने आप को गलत नहीं बताता है, वो झूठा जीवन जी के भी अपने आप को सही बताता है और कहता है मैंने कोई गलती नहीं करी। और परमेश्वर के वचन में घमंडियों के लिए लिखा है कि यहोवा घमंडियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। पढ़िएगा भाई, व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 3रा पद। उसने तुझको नम्र बनाया, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना, हाँ जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, हाँ वही तुझको खिलाया, हाँ, इसलिए कि वह तुझको सिखाए हाँ, कि मनुष्य केवल रोटी कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, हाँ, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से करता है, हाँ, वही से वह जीवित रहता है। जब यीशु मसीह नए नियम में ये बात बोल रहा है, ये उससे पहले लगभग 3000 साल पहले, 3 से 4000 साल पहले खुदा के कलाम में लिख दी गई थी। आपको मालूम है, अगर आपके पास वचन होगा तभी आप शैतान का सामना कर पाओगे, और अगर आपके पास वचन नहीं होगा तो आप इधर उधर ताकोगे। जब मैं उस घर में बैठा हुआ, मैं उनसे बातें कर रहा था, आपको मालूम है ईसाई बच्चों के हाथों में कलावा बंधा, काला धागा बंधा, ताबीजें बंधी, हाय का बंधा। मैंने उनसे पूछा ये क्या है? आपने तो खुद ही शैतान को अपने गले में टांग रखा है और मुझसे कहते हो कि प्रार्थना करो। मैंने कहा मैं प्रार्थना नहीं करूंगा जब तक मैं इन्हें काटूंगा नहीं, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर के वचन की बेइज्जती नहीं होने दूंगा। मैंने कहा मैं आपके पास डोनेशन या पैसे लेने नहीं आया हूं, मेरा पैसा यही है कि आप खुदा के वचन को माने। हालेलुया। वो ताजुब कर रहे थे, और शैतान को यीशु मसीह ने ये कहा, ये भी लिखा है। भाई आप आगे पढ़िए जरा, इसका 5वां पद पढ़िए, दूसरी परीक्षा जी। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया। हाँ, मत्ती 4 अध्याय 5वां पद भाई पढ़ रहे हैं। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया। कहां ले गया? पवित्र नगर में ले गया, और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया, और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया, और उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। क्योंकि लिखा है। ये कौन बोल रहा है? शैतान बोल रहा है। उसे मालूम है ये बाइबल, ये 66 किताबों के विषय में वो जानता है, वो एक एक चीज जानता है। अब सोच लो, अगर वो जानता है तो आप कैसे बचोगे? मालूम कैसे बचोगे? वो वचन जानता है लेकिन वो वचन अपने ऊपर लागू नहीं करता, वचन पर विश्वास नहीं करता। आप में और उसमें यही फर्क है। याकूब की पत्री में लिखा हुआ है 2 अध्याय के 19वें पद में कि यदि तू विश्वास करता है कि एक ही परमेश्वर है तो अच्छा करता है, क्योंकि दुष्टात्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। उसे मालूम है, सब चीजें मालूम है, और वो वचन को कोड करके बोलकर यीशु की परीक्षा कर रहा है। और क्या बोलता है? पढ़िएगा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। हाँ, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, हाँ, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। उसे सब मालूम है। आप पैदा नहीं हुए थे, शैतान को मालूम है,
लेकिन फर्क इतना है कि शैतान प्रभु के वचन को ग्रहण करके अपना जीवन नहीं जीता, और हम में यह है कि हम वचन सुनते हैं, मानते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं, और तभी हम जयवंत होते हैं, तभी हम फतेहमंद होते हैं। मैं आपसे एक सवाल करूं, मुझे बताओ, यहां पर ना मक्खी दिख रही है ना चींटी दिख रही है, मैं यहां पे लाकर एक छोटे से गुड़ का ढेला रख दूं तो बताइए मक्खी और चींटी आएगी कि नहीं? मुझे बुलाना नहीं पड़ेगा, वो आ जाएगी और बैठेगी और धीरे धीरे और ढेर सारे लोगों को बुला लेगी। पहले एक आएगी, फिर दूसरी आएगी, एक चींटी आएगी, दूसरी चींटी आएगी, लाइन लगा लेंगी और उसे खींचने लगेंगे अपनी तरफ। आपको मालूम है शैतानी आत्माएं भी जानती हैं कि उन्हें किस पर बैठना है और किस पर नहीं बैठना है। और अगर आप वचन पढ़ोगे, वचन के अनुसार चलोगे, तो परमेश्वर आपकी आंखों को खोलेगा और वो चीजें जो आपके शरीर में है, जो आपको जिस्मानी रूप से सुंदर बनाती है, जिन पर शैतान बैठा है, आपको नहीं मालूम चल रहा, आपको तो लग रहा आप सुंदर लग रहे हो, वो आपके चेहरे पर नहीं बैठेगा, सिर पर नहीं बैठेगा, कपड़ों पर नहीं बैठेगा, लेकिन वो चीज जो उसकी पसंद की है वो वहीं आकर बैठेगा। जय मसीह गाओगे, जय जय यीशु की गाओगे, लेकिन शैतान वहां से नहीं निकलेगा, क्योंकि उसे मालूम है ये तो सिर्फ मुंह से मेरी भक्ति कर रहा है, पर ये यीशु के वचन को नहीं मानता, नहीं चाहता। मक्खी मेरे ऊपर नहीं बैठेगी, चींटी मेरे ऊपर नहीं बैठेगी, वो गुड़ पर ही बैठेगी। शैतान वही बैठेगा जिस चीज के लिए प्रभु ने मना किया है, और अगर आप उस चीज को मान रहे हो तो शैतान वही बैठेगा। यही है हमारी मृत्यु का कारण, यही है हमारे शापित जीवन का कारण। कैंसर से एक दिन में इंसान नहीं मरता, दारू पी के एक दिन में इंसान नहीं मरता, लेकिन धीरे 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 ये चीजें उनके शरीर में बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और वचन बताता है अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। शायद हमने परमेश्वर के वचन को सुना है, तारीफ भी करी है, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड भी किया है, लेकिन हमने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू नहीं किया। शैतान आपसे ज्यादा जानता है। मालूम है यीशु ने क्या उत्तर दिया? पर यह वचन में कहां लिखा है जो शैतान कोट कर रहा था? मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, मेरे भाई निकालिए भजन संहिता 91 चैप्टर 91 अध्याय, उसका 11 और 12 पद पढ़िए जी। भजन संहिता 91 चैप्टर वर्स 11 एंड 12 जी। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तेरी रक्षा करे, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। हाँ। ऐसा ना हो कि तेरे पांव में खतरा से फिस लगे। ये आयत कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है ये आयत? कौन बोल रहा है? जोर से बोलिए। शैतान बोल रहा है। और किससे बोल रहा है आप समझो। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अगर शैतान इस बात को बोल रहा है तो मेरे पास भी उसका बड़ा अंश है। याकूब में लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हमें मालूम ही नहीं है वचन। प्रभु के वचन में कहीं नहीं लिखा है कि जब तुम शैतानी चीजों से ग्रसित हो तो जादू टोना तांत्रिक करने वाले भविष्य बताने वाले तमाम लोगों के पास जाओ। अगर तुम जाते हो तो तुम व्यभिचार करते हो, ऐसा लिखा है। मैं तुम्हें त्याग पत्र दूंगा, डाइवोर्स दूंगा। इसराइल के लिए लिखा है उन्होंने परमेश्वर के वचन में, यशायाह नबी की किताब में। मालूम होना चाहिए यीशु ने क्या उत्तर दिया। मेरे भाई पढ़िएगा 4 अध्याय का 7वां पद। यीशु ने उससे कहा, पढ़िए मती 4 अध्याय 7वां पद, मैथ्यू चैप्टर 4। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है। सुनिएगा, वो आधी बात बोल रहा है। शैतान आधी बात बोलता है लेकिन यीशु मसीह पूरी बात बोलता है। सुन, यह भी लिखा है। क्या लिखा है? तू बिल्कुल अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। वो
सोच रहा था, तब यीशु ने कहा तू जिसकी परीक्षा कर रहा है वो तेरा भी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। नबी ने ये बात कही, तब शैतान चौंक गया और कहने लगा, अरे ये तो मेरी हर बात का उत्तर वचन से दे रहा है। अभी देखिएगा बड़ा कुछ होने वाला है। भाई मेरे, व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय उसका 16वां पद पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना। यीशु मसीह ने कहा तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 8 पढ़िएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 8वां पद। जी। फिर इब्लीस उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया फिर शैतान उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज और उसका वैभव दिखाकर उसका सारा राज का वैभव दिखाकर उससे कहा, हाँ, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं ऐसा कुछ तुझे दे दूंगा। तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। मालूम है आपको, दुनिया बनाने वाले से शैतान कह रहा है मैं तुझे दे दूंगा। आपको मालूम है जब आप खुदा के पास आए हो तो परमेश्वर ने आपके लिए वचन बताता है सृष्टि से पहले चुन लिया है और आपके लिए तैयार किया है। आप मत सोचो आप हिंदू हो, छोटी जाति के हो, बड़ी जाति को नहीं, यहां सब बराबर हैं। परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता मेरे भाई मेरे बहन, कभी भी नहीं करता। और यहां पर शैतान उसे एक बड़े ऊंचे स्थान पर ले गया और क्या कहता है कि तू मुझे गिरकर प्रणाम कर तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। मालूम है यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे भाई पढ़िएगा इसके 4 अध्याय की 10वीं आयत। तब यीशु ने उससे कहा, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा। क्या कहा? क्या बोला? जोर से बोलिए। हे शैतान दूर हो जा। सभी लोग बोलिए हे शैतान दूर हो जा। सभी बोलिए हे शैतान दूर हो जा। बोलिए मेरी तरफ अपने आंखों को उठाइए। हे शैतान मेरे जीवन से दूर हो जा। हे शैतान मेरे परिवार से दूर हो जा। हे शैतान मेरे शरीर से दूर हो जा। हे शैतान मेरी नौकरी से दूर हो जा। बोलिए जरा जोर से बोलिए। हे शैतान मेरे मन से दूर हो जा। यीशु ने बोला हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। आपने नहीं बोला है, क्योंकि आप मालूम है जिस दिन आप बोलोगे शैतान आपके पास से दूर हो जाएगा। एक कुत्ता बार बार आपकी देवड़ी पे आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि आप उसे रोटी डालते हो। जिस दिन आप रोटी डालना बंद कर दोगे वो नहीं आएगा, वो और कोई घर देखेगा। आपने कुछ शैतान के स्वभाव का कर रहे हो अपने जीवन में। शायद कुछ ऐसी चीज है जो शैतान को भाती है, जो आपके पास बार बार आता है और जिसके कारण आपको पता ही नहीं चलता कि वो कब आ गया। अगर शैतान कोई प्रत्यक्ष चीज होता जो आंखों से दिखता तो आप उसे भगा देते, लेकिन शैतान एक आत्मा है, याद रखिए। परमेश्वर भी एक आत्मा है, याद रखिए। जब तक हम इस शरीर में हैं ये हमारे लिए एक पर्दा है। जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे तब हम देखने पाएंगे। वचन बताता है वो चीजें और अधिक हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख पाते। यीशु ने बोला हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। अब कुछ हुआ, पढ़िएगा भाई, क्योंकि अब यीशु ने उससे कहा हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू बिल्कुल अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। केवल उसी की उपासना कर। यह अध्याय खत्म नहीं हो गया है, लेकिन इसकी 11वीं आयत कुछ कहती है। पढ़िएगा भाई। तब शैतान उसके पास से चला गया। तब शैतान उसके पास से चला गया। आगे और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। कौन आ गया? दो ही चीज आ सकते हैं, या तो शैतानी आत्माएं या फिर स्वर्गदूत। दो नहीं होंगे। आपके आसपास कौन है? कई बार बहन बोलती है, कई बार भाई बोलते हैं। रात में हमारे दिमाग में कुछ गूंजता है, कोई आवाज आती है, हम रात में सोते सोते उठकर बैठ जाते हैं।
समझ में नहीं आता हम क्या करें। हाँ, आपने शैतान का बुलावा अपने जीवन में रखा है, इसलिए शैतान आता है। लेकिन अगर हम प्रभु के वचन को अपने जीवन में अहमियत देंगे तो मालूम कौन आएगा। यीशु ने शैतान का सामना किससे किया? वचन से किया। किससे किया? वचन से किया। वो तो परमेश्वर था, वैसे ही उसे हरा सकता था, वैसे ही उसे मिटा सकता था। हवा क्यों पाप में फंस गई? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को अनसुना कर दिया था, परमेश्वर के वचन को पकड़ कर नहीं रखी। परमेश्वर का वचन बताता है आदम नहीं बहकाया गया, लेकिन हवा बहकाई गई, वो भूल गई। थोड़ा सा तो शैतान ने कन्वर्ट किया था, शब्दों का घोलमेल किया था। परमेश्वर ने कहा था तू मर जाएगी, और शैतान ने कहा था तू निश्चय ना मरेगी, वरन परमेश्वर के समान हो जाएगी। क्या कोई बंदा परमेश्वर के समान हो सकता है? कभी नहीं। उसने अपने प्राण देकर कहा है तुम मेरे समान बनो, और अंश बाई अंश मुझ में बदलते जाओ। अपने आप से हम कुछ नहीं कर सकते। जो 3 तरह की परीक्षा हवा पे आई थी, वही 3 तरह की परीक्षा यीशु पर आई। हवा हार गई और सारी दुनिया पापी हो गई, लेकिन यीशु नहीं हारा, वो जयवंत हुआ। जब आप शैतान का सामना करोगे और कहोगे मैं यीशु की संतान हूं, उसका बेटा, उसकी बेटी हूं, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, तब मालूम है आपके पास कौन आएगा? स्वर्गदूत आएंगे। कौन आएगा? स्वर्गदूत। मैं आपको कुछ रेफरेंस पढ़ाना चाहता हूं खुदा के कलाम से, ताकि आप जानने पाओ वो कैसे आएंगे। पढ़िएगा मेरे भाई खुदा के कलाम से, बहुत सुंदर सी आयत है। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय 14वां पद पढ़िए जी। पढ़िएगा। हाँ, 1 का 14वां पद। हाँ, स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उससे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। इब्रानियों 1:14 पढ़ रहे थे। हाँ, 14। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? किसके लिए भेजी जाती है वो फरिश्ते? जो उद्धार पाते। अभी उद्धार नहीं हुआ है, और उद्धार कैसे मिलेगा? प्रभु के वचन में लिखा हुआ है मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। उनके लिए परमेश्वर के फरिश्ते। मेरे भाई एक विवरण और पढ़ दो, मत्ती रचित वो आपको मिलेगा प्रभु के वचन में। वो रेफरेंस मैंने नहीं लिखा है, मैं आपको बता दूंगा। लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय निकालिए। हाँ, लूका 22 उसका 43 वर्ष पढ़िए। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया, हाँ, जो उसे सामर्थ देता था। यीशु मसीह के पास स्वर्ग से फरिश्ता आता था, वो आपके पास भी आएगा। एक आयत और पढ़िए, मिल गया मुझे, मत्ती 26वां अध्याय 52 और 53 आयत। आप इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। वो लोग जो डरते हैं, वो लोग जो शैतान से घबराते हैं, पढ़िएगा जल्दी से। मत्ती 26 अध्याय 52 और 53, 52 और 53 वर्ष जी पढ़िएगा। तब यीशु ने उससे कहा, यह उस समय का विवरण है जब यीशु गethsemane बाग में प्रार्थना कर रहा था और यहूदा इस्करियोती चूमा लेकर उसे पकड़वाने वाला था। वचन में लिखा हुआ है, उसने कहा जिससे मैं चूमा लूं उसी को पकड़ लेना, क्योंकि यीशु के साथ रहते रहते उनके चेलों की शक्ल भी वैसी हो गई। सुनिएगा बहुत गौर से। और जैसे ही वो पकड़ने के लिए सिपाही उसके पास आए, पतरस ने अपनी तलवार निकाली और मलखुस नाम सिपाही के कान को काट दिया। यीशु ने कहा अपनी तलवार म्यान में रख, क्योंकि जो तलवार चलाता है वो तलवार से नाश किया जाएगा। और उसके कान को उठाकर जहां पर था वहीं पर उसने लगा दिया। सुनिएगा अब यीशु क्या कहते हैं वो पलटन के सामने और अपने चेलों के सामने। पढ़िएगा मेरे भाई 52 पद। तब यीशु ने उनसे कहा अपनी तलवार म्यान में रख ले, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं ये सब तलवार से नाश किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वो स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी भेज सकता है। हजारों करोड़ों फरिश्ते
उनके लिए तैयार है जो वचन के अनुसार चलते हैं। हमें क्यों महसूस नहीं होते? क्योंकि हम वचन के अनुसार चल ही नहीं रहे हैं। स्वर्ग कब हमारा फेवर करता है? स्वर्ग की सामत कब हमारा फेवर करती है? जब हम वचन के अनुसार चलेगा। सबनी बाग में उसने पतरस से कहा, अपनी तलवार अपनी म्यान में रख दे। क्या मैं अपने पिता से विनती करके फरिश्तों की फौज को नहीं बुला सकता? हर विश्वास करने वाले के पास परमेश्वर का फरिश्ता रहता है। जब यीशु ने कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, तो लिखा है फरिश्ते आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। हालेलुया। जब आप यीशु के वचन के अनुसार चलते हो, आपके घर में, आपके सफर में, आपके गाड़ी चलाते समय, जब आप बैरियों के सामने बैठे हैं, जब दुश्मन आपके लिए युक्ति बना रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा के फरिश्ते आप पर निगाह रखते हैं। हालेलुया। लेकिन उसी के ऊपर जो वचन के अनुसार चलता है। एक आयत और पढ़ेंगे, पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा। रेवलेशन चैप्टर 5, रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 11-12 पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ। प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय 11 और 12 पद। जब मैंने देखा तो सिंहासन और उन प्राणियों और प्राचीनों के चारों, उन सिंहासन, उन प्राणियों, उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना। कितने स्वर्गदूतों का? बहुत से स्वर्गदूत। हम मनुष्यों से ज्यादा स्वर्गदूतों की संख्या है। और प्रभु ने जिम्मेदारी दी है, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी जब मुझे ग्रहण करे और वचन के अनुसार चलने लगे, तुम जाओ उनकी मदद करो। क्या आपने भजन संहिता 121 अध्याय नहीं पढ़ा है, जहां पर लिखा है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी हानि होगी? क्या आपने भजन संहिता 91 अध्याय नहीं पढ़ा है कि वो तुझे बहेलिए के जाल से बचाएगा, वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि वो तेरी हिफाजत करे? ये जुमला नहीं है, ये किसी नेता या मंत्री या राजनीतिक पार्टी की बात नहीं है, ये दुनिया बनाने की बात है कि जब आप अपने मुंह से कहोगे कि शैतान मेरे सामने से दूर हो जाओ, तब परमेश्वर के फरिश्ते आपके पास आएंगे। अय्यूब कहने लगा, एक ठंडी सी हवा मेरे बगल से निकल गई, मेरे शरीर के सारे रोम रोम खड़े हो गए। वो एहसास दिलाएगा आपको। इतनी अभिलाषाएं, इतनी चिंताएं, इतनी जिम्मेदारियां आपने संसार की ले ली है कि आप प्रभु की आवाज को नहीं पहचान पा रहे हैं, आप फरिश्तों की आवाज को नहीं पहचान पा रहे हैं। आपको कहना पड़ेगा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। वचन के सुनने वाले ही नहीं, वचन पर चलने वाले बने। वही तो सिद्ध मनुष्य है जो वचन में नहीं चूकता। ये जो मैं सिखा रहा हूं, जो मैं ये बता रहा हूं, मैं किसी मनुष्य के सिखाए हुए किसी संस्था का प्रचार नहीं कर रहा हूं। मैं अपने खुदावंद की आज्ञा को मान रहा हूं और वो बातें बोल रहा हूं कि वचन के अनुसार जीवन जीना शुरू करो। इसका दूसरा पहलू मैं अगली बार आपको बताऊंगा। ये पहलू मैंने पहला पहलू बताया है कि जो वचन के अनुसार चलेगा उसके संग क्या होगा। अब इसका दूसरा पहलू है, जो वचन के अनुसार नहीं चलेगा उसके संग क्या क्या होगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। प्रभु, बुलाए हुए तो बहुत से हैं, पर चुने हुए थोड़े हैं। आज प्रभु मैं अपने सभी भाई बहनों को, अपने हर एक प्रिय अजीज को खुदा, जो अपने घरों से तेरे भवन में आए हैं, प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु इन्हें वचन जीना सिखा, वचन इनकी चालों में, वचन इनकी बोली में, वचन इनकी निगाहों में बच जाए। जिस दुल्हन को लेने तू आ रहा है प्रभु, उन्हें अपने वचनों से सजा दे खुदा, सजा दे खुदा। वचन का आभूषण इतना अधिक पहन ले, इतना अधिक अपने ऊपर लागू कर ले खुदा, कि ये ना दिखे लेकिन तेरा कलाम दिखे खुदा, तेरा वचन दिखे। तेरे दास होने के नाते मैं तुझसे विनती करता हूं, अपनी दुल्हन को अपने वचनों से सजा, अपनी दुल्हन को अपने वचनों से धोकर पवित्र कर, और जिसे तू लेने आ रहा है वो तेरे घर में तैयार पाई जा सके। यीशु मसीह नासरी में आपसे प्रार्थना करता हूं। आप दयालु हैं, अनुग्रहकारी हैं। जानबूझकर प्रभु हमारे पापों का हमें दंड नहीं देते। सृष्टि के आरंभ से आप आनाकानी करते आए हैं और हर मनुष्य को मन फिराव का अवसर देते हैं प्रभु। आज मैं हर एक उस शख्स के लिए जो यहां बैठा है और जो ऑनलाइन सुन रहा है प्रभु, प्रार्थना करता हूं वचन का जीवन दे, एक सिद्धता के मार्ग पर आगे ले चल प्रभु।
क्योंकि मुझे मालूम है खुदा तूने मेरी आंखों को खोल दिया है, प्रकट किया है खुदा। आज मनुष्य की असफलता का कारण यही है कि वो वचन से बहुत दूर हो गए हैं। वो अपने घमंड में, वो अपनी बुद्धि से, वो लोगों के सिखाए हुए, वो परंपरागत, वो डिनोमिनेशन की टीचिंग में अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे। प्रभु इन बंधनों को तोड़ दे खुदा, तोड़ दे प्रभु, अपना ले खुदा, दया कर प्रभु, ताकि ये वचन के अनुसार जीना शुरू कर दे। उस मृत्यु के दिन से, उस नरक की आग से बचा ले प्रभु, और एक वचन का जीवन दे, ताकि प्रभु ये तेरे लिए तैयार पाए जा सके। क्योंकि बाद में कुछ नहीं होने वाला है, होना है तो वो अभी होना है, क्योंकि आप बहुत शीघ्र आने वाले हैं। तेरी सारी चीजें पूरी हो रही है प्रभु, तेरे चिन्ह पूरे हो रहे हैं। तूने कहा है जब मैं आऊंगा तब क्या क्या होगा, वो सब हो रहा है खुदा। आंखें खोल प्रभु, मन की आंखों को खोल, हृदय की आंखों को खोल, कि प्रभु ये वचन जीना शुरू कर दे। मदद कर प्रभु, हम इंसानों को खुश करने वाले काम ना करें प्रभु, हम आपकी आज्ञा को मानकर तुझे खुश करने वाले काम करें प्रभु। लोग हमें क्या बोले हमें परवाह नहीं खुदा, लेकिन तेरा वचन हमें क्या बोले उसकी हमें परवाह है प्रभु। और अगर कोई सी ऐसी हुक्म उदूली करी है प्रभु जहां हमने तेरे वचन की आज्ञा नहीं मानी, हमें माफ कर। उठा प्रभु, हमारे पांव तेरे वचन के पथ पर चलने वाले हो सके। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला हो खुदा। वो रोशनी हमारे जीवन में आने पाए प्रभु। हम नहीं रहना चाहते संसार में, हम जाना चाहते तेरे संग प्रभु। कोई भी चीज, तनिक भी कोई भी चीज हमारे जीवन में ऐसी ना हो जिसके द्वारा हम छूट जाए प्रभु। अपने वचनों से हमें सचा। कलीसिया और सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूं, बरकत दे। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और प्रभु में आगे बढ़िए, आनंदित रहिए, खुश रहिए। मे गॉड ब्लेस यू।